दोस्तों, एक बार फिर विल्डरनेस डेज के एक विशेष एपिसोड में आप सबका स्वागत है। इस एपिसोड में हम एक मैन ईटन टाइगर यानी कि आदमखोर टाइगर का सामना करेंगे। मतलब मैन ईटिंग टाइगर की एक बहुत ही विशेष मसले का सामना करेंगे, जिसकी वजह से कॉर्बेट नेशनल पार्क के आसपास के गांव में जो लोग रहते हैं उन्हें एक दहशत भरी जिंदगी जीनी पड़ रही है। कई साल पहले जिम कॉर्बेट ने उत्तराखंड के कुमाऊं इलाके को आदमखोर टाइगर से मुक्त कराया था। आज कुमाऊं की लोक कथाओं में जिम कॉर्बेट को याद किया जाता है, उनकी लिखी किताबों के बारे में बताया जाता है। आज वो हिंदुस्तान के सबसे अच्छे पर्यावरणविदों में से एक के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपना जीवन वन्य जीवन के लिए समर्पित किया। उनके काम की वजह से ही यहाँ पर टाइगर्स को दूसरा जीवन मिला। हालांकि आज भी एक सवाल बार बार उभरता है, कुमाऊं के आदमखोर क्या खत्म हो गए? क्या वो भी कॉर्बेट के साथ हमेशा के लिए चले गए? ये सवाल आज भी हमारी चिंता का विषय है और इसी के जवाब के लिए हम उत्तराखंड की ओर चल पड़े। उत्तराखंड में कॉर्बेट नेशनल पार्क के पास एक शांत सा गांव बसा है। सुंदर खाल नाम के इस गांव में प्राकृतिक सुंदरता मन मोह लेती है। नीली पहाड़ियां, पास में कल कल बहती झिलमिलाती कोसी नदी इसकी सुंदरता में चार चांद लगा देती है और किसी भी प्रकृति प्रेमी अपने पास बुलाती है। लेकिन सुंदर खाल का एक और चेहरा भी है जिसमें एक डरावना सा सच छुपा है। एक ऐसा सच जो आपको और हमको झकझोर देगा। कॉर्बेट में हर साल लाखों पर्यटक आते हैं, लेकिन उनमें से कई लोगों को सुंदर खाल के इस डरावने रहस्य की जानकारी नहीं है। पिछले 10 साल में यहाँ पर 60 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और इन मौतों का कारण आदमखोर टाइगर्स हैं। ये
खतरनाक आंकड़े हैं। दिसंबर 2010 के बाद से अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। इन सब पर टाइगर का हमला हुआ और ये सुंदर खाल के पास 6 किलोमीटर के दायरे में हुआ। ऐसे में ये स्वाभाविक है कि जब वन अधिकारियों ने एक कथित आदमखोर टाइगर को अपनी गोलियों का निशाना बनाया तो यहां पर खुशी का माहौल था। हालांकि इस टाइगर को पकड़ना आसान नहीं था। सुंदर खाल के पास इस तरह के जाल हर जगह डाले गए, लेकिन आदमखोर इन मशीनी जाल से ज्यादा चालाक था। उत्तराखंड वन विभाग के अलग अलग गश्ती दलों ने कई दिनों तक इलाके का चप्पा चप्पा छाना, लेकिन आदमखोर टाइगर ने सबको कच्चा दे दिया। कई बार यह होता था कि गांव वाले टाइगर को देखते थे और जब तक वन विभाग के लोग आते थे वो साल के घने जंगल में गायब हो जाता था। कई दिनों की निगरानी के बाद टाइगर को सुंदर खाल की सीमा के पास करीब 200 गज की दूरी पर देखा गया और तुरंत गोली मार दी। गांव वालों ने राहत की सांस ली। टाइगर का पोस्टमार्टम गांव वालों के सामने किया गया। टाइगर के पेट से मानव मांस मिला, जिससे यह साफ हुआ कि यह टाइगर वास्तव में आदमखोर था। हमें लगता है कि इसको जो है मोनेट यही है या नहीं है करके इसके रिसर्च तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन खून इसके द्वारा जो हुए हैं ये जरूर हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, सुंदर खाल के वासियों के लिए ये एक दहशतजदा मामला है। अब एक छोटे से ब्रेक के बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये मामला, ये मसला क्यों पैदा हुआ और इसका हल क्या है। लेकिन आदमखोर से छुटकारा पाने की गांव वालों की ये खुशी ज्यादा दिन नहीं रही।
कुछ दिन पहले ही गांव वालों पर फिर से हमला हुआ। टेढ़ा गांव की 3 महिलाओं पर टाइगर का हमला हुआ। यह हमला सुंदर खाल से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर हुआ था। सर हम तो ये जा रहे थे, जंगल में जा रहे थे, साथ वाले थे हमारे बहुत, रास्ते ऐसे आगे पीछे से थे हम। इतने में उसने आवाज़ दे दी पीछे से। तब पीछे से जब उसने आवाज़ दी तो मैंने थोड़ा सा मुड़ के ही देखा मैंने, तो उसने उतनी दूर से मेरे में छलांग लगा दी थी। किसने? शेर ने। अच्छा। तो उसने जब छलांग लगा दी तो उसने मतलब पूरे मतलब मेरे दोनों उस बाँसों में पाँव पंजे रख दिए, तो ऐसे मुँह में खड़ा हो गया। एक बार फिर सुंदर खाल के लोगों में डर समा गया। डर और गुस्से से भरे सुंदर खाल समेत कई गांव के लोगों ने वन विभाग के सामने प्रदर्शन किया। आदमखोर टाइगर की तलाश में लगे वन विभाग के सामने ऐसे प्रदर्शन यहां पर आम बात हो गई है। लगातार हमलों ने एक बार फिर एक बड़ी संभावना को खड़ा कर दिया। वन विभाग को लगने लगा कि इस इलाके में एक नहीं बल्कि 2 आदमखोर टाइगर घूम रहे हैं। सुंदर खाल के निवासियों पर कई बार टाइगर हमले हुए, पर सवाल उठता है कि सुंदर खाल ही क्यों, और इसका जवाब गांव में ही मिलेगा। ये गांव टाइगर कॉरिडोर के बीचों बीच बसा है। एक तरफ कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क और दूसरी तरफ रामगंगा जंगल, और इन दोनों के बीच के रास्ते पर बसा है सुंदर खाल गांव। पिछले कुछ साल में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में टाइगर की संख्या में इजाफा हुआ है, और इसी के साथ इस इलाके में मानव टाइगर संघर्ष अब एक संयोग नहीं रहा। साल 2011 के नवीनतम टाइगर जनगणना के मुताबिक भारत में सबसे ज्यादा टाइगर कॉर्बेट रिजर्व में ही पाए जाते हैं। ऐसे में कॉर्बेट के पास सुंदर खाल इलाके में घूमते टाइगर के निशाने में मानव सबसे ज्यादा आते हैं। A hard decision like Sundar Khal has to be shifted. It should be shifted out. It should be shifted out because it is the prime corridor for the tigers. And tigers from Corbett through Sundar Khal have been moving towards other areas. And tigers need space for better breeding, for better growth. They need space.
we have to take a hard decision now. Enough of this beating around and this and that, nothing. The state government and the central government should come out. They should be able to fund the whole rehabilitation of Sundar Khal village. Sundar Khal is an important corridor for tigers. और अब दोस्तों आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं कि मुझे हल्का सा जुकाम है, इसलिए मुझे एक छोटे से ब्रेक की जरूरत है। टाइगर के हमले की इन घटनाओं ने राजनीतिक मोड़ भी ले लिया है। टाइगर परियोजना के अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने उत्तराखंड सरकार को एक प्रस्ताव दिया है जिसमें कहा गया है कि सुंदर खाल गांव के पुनर्वास जल्दी से जल्दी होना चाहिए। लेकिन ये प्रस्ताव सिर्फ प्रस्ताव बनकर रह गया है। पुनर्वास के लिए अभी तक कोई काम नहीं किया गया है। ऐसे में जब तक ये मामला नहीं सुलझता है, कॉर्बेट में इस तरह के मामले लगातार देखने को मिलेंगे। साल 2012 के जुलाई महीने में सुंदर खाल की स्थिति सुधरी नहीं है। गांव वालों का कहना है कि हाल में टाइगर गांव में घुसा था और एक गाय को मारा था। हमने गांव के सरपंच से बात की, लेकिन वो भी सुंदर खाल के भविष्य को लेकर उलझन में ही दिखे। ऐसे में सुंदर खाल के पुनर्वास का मामला तभी सुलझेगा जब इस मौके पर सभी पक्ष एक साथ होंगे। यहाँ पर जो है बुरे दिन बीतते हैं। यहाँ पर जो है शाम को 6 बजे के बाद मेरी सारी जनता कैद हो जाती है। उसमें कारण क्या है कि टाइगर का यहाँ पर मूवमेंट बराबर बना हुआ है और पिछले साल से यहाँ की जनता सब दहशत में है, क्योंकि 8 आदमी यहाँ पर मेरे यहाँ पर मार दिए गए हैं। और आज भी है, ये दहशत आज भी है। और आज इस दहशत को देखते हुए 3 साल के बाद फिर से दोबारा मूवमेंट गांव के अंदर प्रवेश हुआ है। हमारे यहाँ पर ये दयनीय स्थिति हो रही कि हमारे पास लकड़ी जलाने को नहीं है, हमारे पास मिट्टी का तेल यहाँ पर हमको प्राप्त नहीं हो पा रहा है। हम तो ये चाह रहे हैं, हमारा पूरी जनता ये चाहती है यहाँ पर कि इन्हें अपना NTC के माध्यम से रूल निकाला कि 10 लाख रुपया दो, लेकिन हमने 10 लाख का विरोध किया। हम ये कहते हैं कि हमें तो ज़मीन चाहिए, हम ज़मीन के भूखे हैं। 10 लाख का विरोध क्यों किया? इसलिए करा कि 10 लाख में हमारा कुछ नहीं होता सर, वो हमारे घर को उजाड़ जाएगा वो 10 लाख रुपया। हम गरीब लोग हैं। पिछली गणना के मुताबिक सुंदर खाल में करीब 11 टाइगर घूम रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सभी आदमखोर हैं और उन्हें गोली मार देनी चाहिए। कोसी नदी अकेली नदी है जो कि यहाँ के वन जीव के लिए पानी का 12 मासी स्रोत है।
ऐसे में अपनी प्यास को बुझाने के लिए टाइगर के सामने सुंदर खाल को पार करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। यहां पर हम टाइगर को दोषी नहीं मान सकते। इस समस्या का अकेला समाधान सुंदर खाल का पुनर्वास है, लेकिन समस्या है इसके लिए काम कब शुरू होगा। दोस्तों, आज के इस एपिसोड का मकसद ये तो ना था कि आप लोग घबरा जाएं या डर जाएं। हम सिर्फ आपको इस बात का एहसास दिलाना चाहते थे कि जानवर और इंसान के बीच एक तनाव है जो सिर्फ चाहने से दूर नहीं होने वाला है। हमें मिलकर इस पर सोच विचार करना होगा, खूब मेहनत करनी होगी। तो इस बात पर आप भी गौर कीजिए।